वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल बायोलॉजी एमसीक्यू सीरीज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जी ग्लाइकोलिसिस के डिफरेंट कंसेप्ट्स के डिफरेंट एमसीक्यूज को। यहाँ पर हम करेक्ट ऑप्शन भी डिस्कस करेंगे, जो ऑप्शन इनकरेक्ट होंगे वो भी आपको बताएंगे कि वो इनकरेक्ट होंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जी हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 1, वेयर डज ग्लाइकोलिसिस टेक प्लेस विद इन द सेल? माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहाँ पर अगर हम बात करें साइटोप्लाज्म जो होती है उसमें जो है हमारे पास जो है वो ग्लाइकोलिसिस होती है, बिकॉज इसमें जो है वो ऑक्सीजन जो है वो रिक्वायर्ड नहीं होती, ऑक्सीजन नॉट रिक्वायर्ड। लेकिन जो हमारे पास बाकी जो हमारे पास स्टेप्स हैं रेस्पिरेशन के, वो हमारे पास जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं, जैसे क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वगैरह है। नेक्स्ट है जी हमारे पास एमसीक्यू नंबर 2, व्हाट इज द इनिशियल प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस व्हेन ग्लूकोज रिएक्ट विद एटीपी? ग्लूकोज जब एटीपी के साथ रिएक्ट करता है, यहाँ पर हमारे पास एटीपी जो है एडीपी प्लस फॉस्फेट में जो कन्वर्ट होती है, फॉस्फेट ग्लूकोज के साथ आकर अटैच करता है, तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है वो बनता है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट देन ग्लूकोज फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट जो देन फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट की जो हमारे पास फॉस्फोरिलेशन होती है, तो 1 3 जो है 1 6 बिस फ्रुक्टेज जो है वो बनता है। तो ये हमारे पास कॉम्प्लिकेटेड सा स्टेप है ग्लाइकोलिसिस का। नेक्स्ट हम देखेंगे डिफरेंट एमसीक्यूज में जो है वो यूज होगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास एमसीक्यू नंबर 3, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी आर कंज्यूम्ड ड्यूरिंग प्रिपरेटरी फेज ऑफ द ग्लाइकोलिसिस? प्रिपरेटरी फेज ऑफ ग्लाइकोलिसिस में हमारे पास कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी जो है वो यूज होते हैं? तो उसमें जो है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी जो है वो यूज होते हैं। 2 एटीपी जो है हमारे पास यूज होते हैं, और 4 एटीपी जो है वो हमारे पास जो है वो टोटल जो है सिंथेसाइज होते हैं, सिंथेसाइज बाय जो हमारे पास 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोलिसिस होती है उसकी। और जो हमारे पास 2 एटीपी जो है वो नेट जो है 2 एटीपी नेट सिंथेसिस होती है, यानी 2 एटीपी अगर वो नेट नेट सिंथेसाइज्ड एटीपी पूछे तो वो हमारे पास जो है वो 2 एटीपी आएंगे। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है जी हमारे पास एमसीक्यू नंबर 4, व्हाट इज द मेन गोल ऑफ ऑक्सीडेटिव फेज ऑफ ग्लाइकोलिसिस? ऑक्सीडेटिव फेज ऑफ ग्लाइकोलिसिस का मेन गोल क्या है हमारे पास? एटीपी प्रोडक्शन, एनएडीएच प्रोडक्शन, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन, फॉर्मेशन ऑफ पायरुवेट। तो मेन गोल ऑफ ऑक्सीडेटिव फेज ऑफ ग्लाइकोलिसिस का हमारे पास एनएडीएच प्रोडक्शन है। एनएडीएच देन जो हमारे पास जो है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के तौर पर जो है वो काम करता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के तौर पर, और ये देन जो है सब्सिक्वेंट जो हमारे पास स्टेप्स होते हैं रेस्पिरेशन के, उनमें जो है वो हेल्पफुल होता है। तो नेक्स्ट है जी हमारे पास एमसीक्यू नंबर 5, विच मॉलिक्यूल इज प्रोड्यूस्ड व्हेन फ्रुक्टोज 1 6 बिस फॉस्फेट इज स्प्लिट ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस? फ्रुक्टोज 1 6 बिस फॉस्फेट जब हमारे पास ग्लाइकोलिसिस में जो है वो स्प्लिट होगा, तो हमारे पास कौन सा मॉलिक्यूल जो है वो बनेगा? तो उसमें जो है हमारे पास दो मॉलिक्यूल बनते हैं, एक हमारे पास G3P होता है, और दूसरा हमारे पास डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बनता है, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बनता है। तो ये हमारे पास फ्रुक्टोज जो है वो 6 कार्बन रिंग होता है, 6 कार्बन स्ट्रक्चर होती है फ्रुक्टोज 1 6 फॉस्फेट, और ये हमारे पास दोनों जो है वो 3 3 कार्बन जो है स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास दो जो ऑप्शन है वो राइट बन रहे हैं, एक सी ऑप्शन राइट बन रहा है और एक ए ऑप्शन जो है राइट बन रहा है। नेक्स्ट है जी हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 6, इन ग्लाइकोलिसिस व्हिच मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड व्हेन बोथ डीहाइड्रोजनेशन एंड फॉस्फोरिलेशन अकर्स? तो जब हमारे पास डिहाइड्रोजनेशन और फॉस्फोरिलेशन होती है दोनों इकट्ठी, तो उसमें कौन सा हमारे पास जो है मॉलिक्यूल बनता है? सबसे पहले तो जी हमारे पास G3P होता है, G3P की हमारे पास डिहाइड्रोजनेशन फॉस्फोरिलेशन एट द सेम टाइम होती है, और इसके सिलसिले में जो है हमारे पास 1 3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट, ये हमारे पास जो बी ऑप्शन है ये हमारे पास मॉलिक्यूल जो है वो क्रिएट होता है। इसको हम जो है 1 3 BPG बिस फॉस्फोग्लिसरेट भी जो है वो लिख सकते हैं। B 1 3 BPG जो है G3P की डिहाइड्रोजनेशन में फॉस्फोरिलेशन में होने के सिलसिले में जो है हमारे पास बनता है। बीटा ऑप्शन राइट है यहाँ पर। नेक्स्ट है जी हमारे पास हाउ मेनी एटीपी मॉलिक्यूल्स आर डायरेक्टली सिंथेसाइज्ड वाया सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोरिलेशन ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस? सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोरिलेशन से हमारे पास डायरेक्टली सिंथेसाइज कितने जो है एटीपी होते हैं? तो इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास जो है वो एक G3P से जो है वो 1 G3P, उससे जो है हमारे पास जो है वो 2 एटीपी बनते हैं सबस्ट्रेटिव लेवल फॉस्फोरिलेशन से। तो हमारे पास टोटल 2 G3P होते हैं, तो उसमें जो है हमारे पास 4 टोटल जो है वो G3P बनते हैं। 2 हमारे पास जो है वो यूज होते हैं और यूज्ड एटीपी होते हैं, और 2 ही हमारे पास जो है वो नेट, अगर वो एटीपी पूछे नेट एटीपी पूछे सिंथेसाइज कितने होते हैं, तो वो भी 2 ही होंगे। नेक्स्ट है जी हमारे पास एमसीक्यू नंबर 8, व्हाट इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस? ग्लाइकोलिसिस का फाइनल प्रोडक्ट पायरुवेट, एसिटी एसिटल कोए,
सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड। तो यहाँ पर ये ऑप्शन यहाँ पर राइट है, पायरोवेट जो है ग्लाइकोलिसिस का फाइनल प्रोडक्ट होता है। लैक्टिक एसिड जो है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन का है। और यहाँ पर एसिटल कोए ये हमारे पास जो है वो क्रैब साइकिल पायरोवेट ऑक्सीडेशन में जो है वो एज रिएक्टेंट यूज होता है। नेक्स्ट है जी हमारे पास एमसीक्यू नंबर 9, ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस व्हाट इज द फेट ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की फेट क्या है हमारे पास, ये इट इज कन्वर्टेड टू फ्रुक्टोज 6 phosphate, it is split into two molecules of G3P, it is converted to pyruvate, it is converted to 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरॉल। तो ये हमारे पास सारे ही स्टेप एक तरह से करेक्ट हैं, लेकिन जो इमीडिएट हमारे पास फेट होती है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की, वो हमारे पास फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट है जी हमारे पास एमसीक्यू नंबर 10, which enzyme catalyzes the conversion of the phosphoenol pyruvate during glycolysis। phosphoenol pyruvate को pyruvate में कन्वर्ट करवाने के लिए कौन सा हमारे पास जो एंजाइम यूज होता है, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज, अल्डोलेज, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज, पायरुवेट काइनेज। तो पायरुवेट काइनेज ऑप्शन डी जो है ये हमारे पास राइट ऑप्शन है। पायरुवेट काइनेज जो है ये हमारे पास फोस्फोइनैल पायरुवेट को पायरुवेट में जो है कन्वर्ट करवाने के लिए यूज होता है। नेक्स्ट है जी हमारे पास एमसीक्यू नंबर 11, व्हाट इज द नेट गेन ऑफ द एटीपी मॉलिक्यूल पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल ड्यूरिंग ग्लाइकोसिस। पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है हमारे पास जो है 2G3P बनते हैं, और एक G3P से जो है हमारे पास जो है वो टोटल 4 जो है हमारे पास जो है वो 4 जो है सिंथेसाइज होते हैं, 4 एटीपी टोटल सिंथेसाइज होते हैं। 2 उसमें से जो है वो यूज हो जाते हैं, और इससे जो है हमारे पास 2 जो है वो नेट गेन होगा एटीपी का, नेट गेन एटीपी का 2 होगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास, ये हमारे पास जो एमसीक्यू नंबर 11 में है ये डिफरेंट कंसेप्ट यूज हो रहे हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है हमारे पास कंसेप्ट हैं, ये डिफरेंट एंगल से जो है वो डिफरेंट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यू नंबर 12, which of the following is produced during glycolysis and serves as an electron carrier in subsequent stages of the aerobic respiration। aerobic respiration की subsequent stages में हमारे पास कौन सा जो है एज एन इलेक्ट्रॉन कैरियर जो है वो सर्व करता है, एटीपी, G3P, NADH, पायरुवेट। तो ये हमने पहले बात की, जो NADH होता है, एक तो ये हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट जो मॉलिक्यूल होता है जो है ग्लाइकोलिसिस में बनता है, और ये देन जो है हमारे पास जो है इलेक्ट्रॉन कैरियर के तौर पर जो है वो सर्व करता है। नेक्स्ट है जी हमारे पास एमसीक्यू नंबर 13, इन ग्लाइकोलिसिस व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ NADH प्रोडक्शन। प्राइमरी रोल ऑफ NADH प्रोडक्शन क्या है, एटीपी सिंथेसिस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एक्टिवेशन, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन, फॉर्मेशन ऑफ पायरुवेट। तो बीटा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एक्टिवेशन ये हमारे पास जो है राइट है, और ये NADH जो है ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन कैरियर के तौर पर जो है वो काम करता है। नेक्स्ट है जी हमारे पास एमसीक्यू नंबर 14, लास्ट एमसीक्यू है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ आइसोमराइजेशन स्टेप इन ग्लाइकोलिसिस। आइसोमराइजेशन स्टेप जो हमारे पास ग्लाइकोलिसिस में होता है उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, टू प्रोड्यूस एटीपी, टू रीअरेंज कार्बन एटम्स, टू स्प्लिट ग्लूकोज, टू कन्वर्ट पायरुवेट टू एसिटल कोए। आइसोमराइजेशन स्टेप हमारे पास दो जगह पर होता है, एक तो ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करवाता है, और दूसरा ये हमारे पास G3P होता है, उसको जो है वो डाई हाइड्रोक्सी जो एसीटोन फॉस्फेट होता है DAP, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, उसमें जो है वो कन्वर्ट करवाता है। तो ये हमारे पास रीअरेंज करवाता है कार्बन एटम्स को। तो यहाँ पर हमारे पास जो है ग्लाइकोलिसिस के डिफरेंट जो हमारे पास एमसीक्यूज थे वो कंप्लीट होते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको भी पसंद आएगी, क्योंकि पसंद आई तो इसे लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नहीं है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें। इस वीडियो में मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ, नंबर से ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।